बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर 9 की दरसी किताब उर्दू का पहला सबक हिजरत नबवी अज़ मौलाना शिबली नुमानी है। सबक हिजरत नबवी के मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी हैं। पहले हम मौलाना शिबली नुमानी के हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानते हैं। मौलाना शिबली नुमानी तारीख़ पैदाइश 1857, तारीख़ वफ़ात 1914 है। वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला और उनका पेशा वकालत है। 1892 में इन्होंने 3 इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। उनके नाम मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया है। हैदराबाद दक्कन में एक इदारा दायरातुल मारिफ उसकी निजामत का ओहदा संभाला था। आजमगढ़ में भी एक इदारा इन्होंने कायम किया था, उसका नाम दारुल मुसन्निफीन। और एक और तीसरा इदारा जिनका अहम कारनामा लखनऊ में एक इदारा कायम किया था निदवातुल उलमा के नाम से। शिबली की तसानीफ। शिबली ने वैसे तो यानी मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने वैसे तो बहुत सी किताबें तसनीफ की, लेकिन इनकी अहम किताबों के नाम जो दर्ज झैल हैं, नंबर 1 शेरुल अजम 5 जिल्दों पे मुश्तमिल है। नंबर 2 अल फारूक। नंबर 3 अल मामून। नंबर 4 सीरतुल नुमान। नंबर 5 अल गजाली। नंबर 6 सवाने मौलाना रूम। नंबर 7 सफरनामा रूमो मिस्रो शाम। और आखिरी अहम किताब जिस किताब से ये सबक हिजरत नबवी भी लिया गया है उसका नाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक हिजरत नबवी अहम नकात। इसे हम पूरे सबक में मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें बताया हिजरत नबवी के बारे में, मक्का से मदीना हुई जो, वो हम जान सकते हैं। मक्का से मदीना हिजरत के लिए अल्लाह ताला का हुक्म। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम शुरू की तो मक्का के कफार आपके और आपके मानने वाले सहाबा कराम के जानी दुश्मन बन गए। तो आपने सहाबा कराम को मक्का से मदीना जाने का हुक्म दे दिया और खुद अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करने लगे। अक्सर सहाबा कराम जब मदीने पहुंच चुके, अक्सर सहाबा का मदीने पहुंचना, अक्सर सहाबा कराम जब मक्का से मदीना पहुंच चुके तो मुसलमान मजबूत से मजबूत तर होते गए। तो मक्का में जो कफारे मक्का थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबा कराम के बारे में तबलीग इस्लाम से रोकने के लिए मशवरे करने लगे। तो सबसे मजबूत राय जो कफार में से दी अबू जहल की राय थी। अबू जहल ने कहा नाउजुबिल्लाह तमाम कबाइल से एक एक शख्स मुंतखब किया जाए और फिर सब मिलकर एक साथ नाउजुबिल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। और इस काम के लिए उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक को चारों तरफ से घेर लिया। अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। वही इलाही आ गई थी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया। हजरत अली को अमानतें सौंपना। हजरत अली को जो लोगों ने आपके पास अमानतें रखी हुई थी वो हजरत अली के सपुर्द की और कहा मेरे बिस्तर पर, मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो और सुबह को सब लोगों की अमानतें देकर मदीने लौट आना। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में क़याम, जो गारे सोर में क़याम किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सफर पे रवाना हुए जो मक्का से मदीना की तरफ था। तो गारे सोर में क़याम किया। गारे सोर में हजरत अस्मा जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, आपको खाना पहुंचाती रही। सराका बिन जाशम के घोड़े का जमीन में धंसना। कुरैश मक्का, मक्का का कबीला था कुरैश, उन्होंने सब तरफ ऐलान कर दिया कि जो शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ کر لائے گا، اس کو بہت سا انعام دیا جائے گا۔ وہ ایک شخص سراقہ بن جاشم نے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے زمین میں دھنسا دیے اور اس نے جا کے معافی مانگ لی۔ مدینہ میں تشریف آوری، مدینے میں تشریف آوری کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو تمام لوگوں نے بہت اچھا استقبال کیا، تمام شہر اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس سبق ہجرت نبوی میں جو اہم الفاظ ہیں ان کے معنی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، سلائیڈ کی طرف دیکھنا آپ نے۔ بوسہ گاہ خلائق، مخلوق جہاں بوسہ دیتی ہے، تکبیر اللہ اکبر کہنا، جلا وطن کرنا، وطن سے نکالنا، چشم انتظار، انتظار کرنے والی آنکھ، حافظ عالم، زمانے کی حفاظت کرنے والا، دعوت حق، حق و صداقت کی دعوت، عزم، ارادہ، فعال، شگون، فرش گل، پھولوں کا فرش، قتل گاہ، قتل کرنے کی جگہ، کرائن، اندازے، نشانیاں، گراں بہا، قیمتی، محاصرہ، گھیرا ڈالنا، محبوس، قیدی، معیوب، عیب والا، نوخیز، نوجوان، ہدف، نشانہ، اور ہمتن بھرپور توجہ سے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ خدا حافظ۔